ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीच में आज हमारे बाला भाई भी पहुंचे हैं। बाला भाई से सभी परिचित हैं। कितने लोग हैं जो बाला भाई को जानते हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं। हाँ, बाला भाई थोड़े ही लोग हैं हमारे बीच में जो आपसे परिचित हैं। हाँ, तो बाला भाई जो है हमारे बीच में अपना स्पेशल टाइम निकाल के पहुंचे हैं। बाला भाई का परिचय जो है वो भी कुछ लोगों को है और कुछ लोगों को नहीं है, तो हम उनके बारे में भी थोड़ा उनका परिचय जान लेते हैं। बाला भाई 30 साल से ज्ञान में है और लौकिक में कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया है। वर्तमान समय डिजिटल वेलनेस में आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में पीएचडी कर रहे हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो बाला भाई का हम सभी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सभी ताली बजा के हमारे बीच में जो बाला भाई हैं उनका स्वागत करेंगे ताकि उनका उमंग उत्साह और भी बढ़ जाए। तो बाला भाई, हम आप स्टेज पे आ जाएं और अपना स्थान ले लीजिए। और मैं हमारे बीच में हमारी साधना दीदी जो हैं, साधना दीदी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि साधना दीदी आएं और हमारे बाला भाई जी का प्लांट देकर स्वागत करेंगे। सभी दोबारा से ताली बजा दीजिए कि बाला भाई का साधना दीदी प्लांट देकर स्वागत कर रही हैं। तो जैसा कि आपको टॉपिक भी बताया गया है, बाला भाई जी जो है योग में रमणीकता कैसे लाए और संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें, आज इस सत्र में हमें बहुत सारी बातें बताएंगे। तो सभी बहुत ध्यानपूर्वक बाला भाई जी की क्लास सुनेंगे और उनका उमंग उत्साह भी बढ़ाएंगे। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं बाला भाई, आप अपने विचार, अपनी क्लास हमारे सामने रखिए। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। तो आपके पास कितना समय है? पहले वो पूछना पड़ता है ना। अच्छा, आप में से ऐसे कितने हैं जिनको योग में बैठने से कभी कभी नींद आती है? अच्छा, एक हाथ खड़ा किया। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और अच्छा अच्छा, आपने कभी सोचा नींद क्यों आती है? हाँ, जिनको नींद की बीमारी है उनको योग सिखाओ। तो ऐसे कई सारे हैं जो बाबा के बच्चे बने हैं जिनको इंसोम्निया, जो नींद नहीं आती है ठीक से, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने कोर्स किया और जैसे ही रेड लाइट ऑन कर दिया तो नींद आना शुरू हो गया। तो उनको बिना दवाई के प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उनका। लेकिन जब हम योग में बैठते हैं, नींद क्यों आती है? मानो अगर आपके घर में आपके फ्रेंड्स या मेहमान भोजन के लिए आने वाले हैं, ठीक है, दोपहर को भोजन पे आपने उनको बुलाया है, तो सुबह के 11 बजे वो आएंगे 1 बजे, तो सुबह के 11 बजे आपको नींद आएगी? क्यों नहीं आएगी? जिम्मेवारी है और एक्साइटमेंट, वेरी गुड, और इंटरेस्ट भी है, वेरी गुड, और क्योंकि आपके मन को काम मिला हुआ है।
कि अगले 2 घंटों में मुझे क्या करना है। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जब मन को योग में बैठते समय मुझे क्या सोचना है, जब ये पता चलता है तो नींद नहीं आती है। जब बैठने के बाद हमको ये पता नहीं चलता है कि क्या सोचना है, तो मन को ब्लैंकनेस पसंद नहीं है। कभी भी मन कभी ब्लैंक रहना पसंद नहीं करता है, इसलिए या तो वेस्ट जनरेट करता है, या तो नेगेटिव जनरेट करता है, या बाबा के घर में आते हैं, ऐसे अच्छा एसी का वातावरण मिलता है तो रेड लाइट होता है, धीमी धीमी सी वो, तो क्या हो जाता है, मन आराम से सो जाता है। क्योंकि क्या सोचना है वो आपने अपने मन को नहीं बताया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है योग में नींद आने का। और दूसरा, अगर आप थके हुए हैं शारीरिक रूप से, फिजिकली एग्जॉस्टेड है, तो भी आपको नींद आ जाती है। ये सुनो, तो ये 2 चीजें हमें चेक करनी है। अगर आप योग में अच्छा अनुभव करना चाहते हैं तो फर्स्ट मेक श्योर दैट यू गेट प्रॉपर रेस्ट। इसलिए दोपहर के समय अगर आप दोपहर को थोड़ी देर सोते हैं तो सो के उठने के बाद, चाहे 4 बजे 4:30 बजे या ऐसे टाइम पे चाय पी के जब हम बैठते हैं, योग आसानी से लगता है क्योंकि आप ऑलरेडी वेल रेस्टेड हैं। और दूसरा, जब आप अपने मन को क्या सोचना है ये प्रिपेयर करके योग में बैठते हैं कि मुझे ये स्वमान इस रीति से ऐसा अनुभव करना है, जब ये आप अपने मन का टाइम टेबल बनाते हैं, नेक्स्ट आधे घंटे में मुझे ये स्थितियों की अनुभव करनी है, ये स्वमान की अभ्यास करना है, जब इस होमवर्क करके बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, यू नो व्हाट टू थिंक नेक्स्ट। और योग करते समय 3 बातें हैं, 3 चीजें हमें स्मृति में रखनी बहुत जरूरी है, तब योग में बहुत अच्छा अनुभव होता है। एक, किस स्वमान का अभ्यास मुझे करना है। स्वमान जानते हैं ना, कई सारे स्वमान बाबा ने दिए हैं, किस स्वमान का अभ्यास मुझे करना है। दूसरा, उस स्वमान से संबंधित मुझे एक विजुअलाइजेशन तैयार करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मन का जो चित्र है, मन में वो चित्र मुझे तैयार करनी है। और तीसरा, उस चित्र के साथ उस स्वमान का अनुभव करते हुए या अभ्यास करते हुए बाबा के साथ मिलके मुझे क्या करना है। तो ये 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें? एक स्वमान, दूसरा विजुअलाइजेशन, तीसरा बाबा से मिलके मुझे क्या करना है उस स्वमान से संबंधित। ठीक है, तो ये 3 चीजें जब हम रेडी रखते हैं, जितने स्वमान की अभ्यास करनी है उतने आपको अपने विजुअलाइजेशंस रेडी करनी, और साथ साथ उस स्थिति में रहते हुए बाबा के साथ क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। हाँ, अगर आप 10 मिनट एक स्वमान के अभ्यास करना चाहते हैं, 6 मिनट 5 मिनट जितने भी, तो अगर आप आधा घंटा बैठेंगे, अगर 10 मिनट आप अभ्यास करना चाहते हैं एक स्वमान, तो कितने स्वमान की जरूरत होती है? कम से कम 3। तो उसका लिस्ट बनाना चाहिए। तो योग में बैठने से पहले ये योग का प्रिपरेशन हमको करना है। कई बार क्या होता है, हम आते हैं बैठ जाते हैं, यस और नो, 1 घंटे की योग होती है या भट्टी होती है, तो हम आते हैं बैठ जाते हैं, समय नहीं बिताते हैं प्लान करने में। ये प्लान करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी करें फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अभी हम
एक स्वमान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तो ये स्वमान में हम ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि मैं आत्मा ब्रुकुटी के बीच में चमक रहा हूं या चमक रही हूं, और मेरे चारों ओर, शरीर के चारों ओर लाइट ही लाइट फैल रहा है। और साथ साथ हम बाप दादा को आह्वान करेंगे। कहां आह्वान करेंगे? अपने घर में। ठीक है? तो साकार बाबा शिव बाबा के साथ नीचे उतरेंगे, तो आप भी किरणों सहित, जैसे व्हाइट किरणें निकल रही हैं आपके हर शरीर के हर कण से, ब्रह्मा बाबा मतलब साकार बाबा भी, वो भी लाइट समान आपके बाजू में खड़े हो गए। ऊपर से आके आपने उनके हाथ पकड़ा, और आपके घर में जितने भी रूम्स हैं, हर रूम में जाके आपके घर में जितने भी लोग हैं, उस हर आत्मा को आप दोनों मिलके दृष्टि दे रहे हैं। जैसे ही आपकी और बाबा की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो उनके ब्रुकुटी के बीच में वो सितारा चमकने लगा, और उनके आसपास भी लाइट फैलने लगा। इजी है? तो कौन सा सामान लेंगे? विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो अपने घर में सभी को दृष्टि देने के बाद आप धीरे से बाबा को आपका जो स्ट्रीट है, तो वो स्ट्रीट में लाएंगे, और वहां के जितने भी घर हैं, उस हर एक घर में जाके आप उन सभी आत्माओं को दोनों मिलके दृष्टि देके आएंगे वापस। इजी करेंगे? चलो बहन जी, सिर्फ हाँ, कोई डाउट? हाँ, रास्ते में ऐसे ही हर घर में, जो आपके स्ट्रीट में घर है ना, आपको पता है, आपके आसपास वाले, हाँ, वो घर में जाएंगे और उनको दृष्टि देंगे बस। तो उनका सारा घर में भी ये लाइट फैलता हुआ आपको अनुभव होगा। उसके बाद दूसरे घर में जाएंगे, उनको भी दृष्टि देंगे। तो ऐसा करते करते आपका सारा मोहल्ला पूरा लाइट से चमक उठ रहा है, और आप और बाबा दोनों उस स्ट्रीट के बिगिनिंग में खड़े होके सभी को दृष्टि दे रहे हैं। इजी? हाँ, जो करना है करो। आप कॉल बेल कर दबाना है तो आके दरवाजा खोलेंगे, फिर दृष्टि देंगे। हैव फन, क्योंकि यही है रमणीकता। जब बाबा से हम मिलके, या योग में दो चीजें हो सकते हैं, या तो हम ऊपर जा सकते हैं या उनको नीचे ला सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। हमारा ऊपर जाना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उनको नीचे लाना इजी होता है। तो इसलिए पहले हम उनको नीचे लाते हैं, ये अनुभव करेंगे, और जैसे ही बाबा का प्यार अनुभव होता है, तो उसके बाद दोनों मिलके ऊपर जाएंगे। वो आसान होता है, क्योंकि लाइट हो जाता है ना प्यार में, तो वो लाइटनेस के बिना ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए वो लाइट बनना है तो पहले उनको नीचे लाएंगे। वो इजी है? करें अभी? ओके बहन जी, सिर्फ म्यूजिक बचाना, एंड नो नीड ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बैठ के योग करेंगे। ठीक है?
इजी लगा? तो 3 चीजें कौन सी थी? एक स्वमान, दूसरा चित्र माना विजुअलाइजेशन, और तीसरा बाबा के साथ उस स्वमान से संबंधित कोई कार्य करना। बिकॉज व्हेन माइंड इज एंगेज्ड यू वोंट फॉल अस्लीप। और विजुअलाइजेशन से क्या होता है, उस स्वमान का स्वरूप बनने में बहुत मदद मिलता है। और जैसे डबल लाइट बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जितना जितना अपने लाइट का अनुभव करेंगे, अपने मन के आंख से उस लाइट को देखेंगे, उतना ही हमारी स्थिति लाइट होती जाएगी, हल्का होता जाएगा। इसलिए बाबा डबल लाइट कहते हैं। ये बहुत सुंदर, इजीएस्ट और पावरफुल विधि है। हमें अपने आप को हल्का बनाना है, लाइट बनाना है, तो अपने आप को लाइट रूप में देखो, तो ऑटोमेटिकली वो हल्कापन अनुभव होने लगेगा। तो ऐसे आप जितने बनाने चाहे उतने बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक और करें, आप में से ऐसे कितने हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या ऑलरेडी काम किए हैं? ओके, वेरी गुड। बहुत सारे हैं। जो रिटायर्ड भी है उसकी कोई भी चिंता नहीं है, बट यू स्टिल रिमेंबर योर ऑफिस। तो अभी बाबा को ऑफिस ले जाते हैं, चाहे ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, लैब हो, जो भी हो, आपका कार्य करने का जो स्थान है। अगर आपने कभी जॉब किया ही नहीं है तो आपका घर ही आपके लिए ऑफिस है, ठीक है? इजी। तो अभी मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूं। कौन सा स्वमान लेंगे? कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूं। और इस स्वमान में हम ऐसा चित्र बनाएंगे, विजुअलाइजेशन बनाएंगे कि हम बाप दादा को, पहले हम अपने आप को क्या देखेंगे? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज। भ्रुकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, और शरीर के हर खंड से चारों ओर लाइट फैल रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है अपने आप को और ये स्मृति में लाना, मैं कौन हूं? मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूं। वो स्वमान लेंगे हम। तो कंबाइंड का मतलब क्या है? किसके साथ कंबाइंड है? हाँ, तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि हमने बाप दादा को वतन से बुलाया और धीरे से बाप दादा वतन से नीचे आए और वो आके मेरे अंदर समा गए। और जैसे ही बाबा मेरे अंदर समा गए तो मेरे चारों ओर निकलने वाला लाइट और बढ़ गया। क्योंकि अभी हम कौन है? अभी मैं कौन हूं? मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूं। तो उस जो लाइट बहुत ज्यादा हो गया है, उस चीज, उस विजुअलाइजेशन को, उस स्वरूप को देखते हुए आप अपने ऑफिस में पहुंच जाओ। तो जैसे ही आप अपने ऑफिस में उतरे तो कंबाइंड स्वरूप बनके अपने ऑफिस के चारों ओर जहां भी आप दृष्टि दो वहां ये लाइट फैल रहा है और सभी खुशी और शांति की अनुभव कर रहे हैं। इजी करें? तो मैं कौन हूं? कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूं।
यस, यू एंजॉयड। दूसरा प्रिंसिपल, योग में अगर हमारे मन को स्थिर करना है तो दातापन की वृत्ति मन को स्थिर करने में बहुत मदद करती है। जब मैं दाता की स्मृति में स्थित हूं और कुछ दे रहा हूं तो लेने से ज्यादा देने में मन बहुत आसानी से स्थिर हो जाता है। तो इसलिए देने के समय बाबा से लेंगे भी और देंगे भी। जैसे दोनों ही योग के अभ्यास में हमने यही किया। तो ऐसे आप अपने हिसाब से रमणीकता से स्वमान, चित्र और बाबा के साथ बुखार, कोई एक्टिविटी, ये तीनों जब आप मिला के बनाएंगे तो जितने चाहे कॉम्बिनेशंस आप तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैं हैदराबाद से यहाँ दिल्ली आया, तो जब से ये प्लान बना यहाँ आने का पिछले 5-6 दिन में, तो जब भी मैं योग में बैठता हूं तो अपने आप को एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा हुआ और एयरक्राफ्ट के बाबर ऊपर से परमधाम से शिव बाबा आए हैं और शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे वो एयरक्राफ्ट सेफ है और वो सेफली दिल्ली में उतर रही है। विजुअलाइज हो सकता है? इट्स वेरी सिंपल। और जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा तो ऊपर बाबा से आह्वान किया बाबा को और कहा बाबा आप भी मेरे साथ चलो। तो बाबा आगे परमधाम से और एयरक्राफ्ट के ऊपर बाबा बैठ गए और बाबा से सारी किरणें पूरे एयरक्राफ्ट में फैल रहे हैं और सीधा जो मैं अंदर बैठा हूं मेरा भी कनेक्शन बाप दादा से है। अभी दिख रहा है आपके मन में, चित्र बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा योग का एक तरीका है। जैसे आप स्कूटर में जाना चाहते हैं तो बुलाओ बाप दादा को। जैसे आप अपने ग्रैंडफादर को बिठा के ले जाते हैं पीछे, ऐसे बाबा को बिठाओ। क्या बाबा कहेंगे मुझे बेंज की गाड़ी चाहिए, स्कूटर में थोड़ी बिठाएंगे, ऐसा बोलेगा बाबा? नहीं, इज मोर देन हैप्पी, राइट? तो आप कार में जाते हो तो बुलाओ बाबा को। इसलिए बाबा ने कहा कि सारे दिन में बच्चे पूछते हैं कि बाबा वतन में बैठ के आप करते क्या हो, आपको बोर नहीं लगता है? क्योंकि हमारे लिए तो बहुत सारा है यहाँ झंझट, तो इसलिए हमको बोर नहीं लगता है, लेकिन आपको बोर नहीं लगता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर आंसर दिया। बाबा ने कहा मैं वतन में बैठ के इस इंतजार में बैठता हूं कि कौन बच्चा मुझे अपने पास बुलाएगा ताकि मैं उस बच्चे के साथ जाके समय बिताऊं। तो वो तो बैठा है, हम बिजी हो सकते हैं। क्या आपने कभी बाबा के कमरे में जाके बाबा से बात करने के लिए ट्राई किया तो बाबा से आंसर मिला, बच्चे मैं बिजी हूं 10 मिनट के बाद आना? कभी बाबा ने कहा आपको कि मैं आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं? नहीं ना। लेकिन जब हम जाते हैं और मोबाइल लेके जाते हैं और मोबाइल चुरपुर करने लगता है, तो जैसे ही हम बाबा के सामने जाते हैं बाबा खुश हो जाता है, ये मेरा बच्चा या मेरे बच्ची मेरे से बात करने आए हैं, मेरे से बात करने आए हैं। और जैसे ही वो कनेक्शन लगने लगता है तो आपका मोबाइल फोन बजेगा और मोबाइल लेके उठ के चले गए। तो बाबा, अरे बाबा ऑल्सो फील सरप्राइज, अरे तू तो मेरे से बात करने वाला था ना, अब चला गया, अभी कहाँ गया वो? सो हाउ बैड ही मस्ट बी फीलिंग कि हम बैठते हैं बाबा को याद करने लेकिन मोबाइल लेके बाहर उठ जाते हैं। तो इसलिए जब भी योग में बैठते हैं तो साइलेंस में और मोबाइल को अपने पास नहीं रखना चाहिए, अपने पीछे रखना चाहिए, क्योंकि पेरिफेरल विजन में कहां पे भी वो होता है तो आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब प्लान करते हो तो पूरा समय अनइंटरप्टेड बाबा के साथ बिताना है। दैट इज माई लव फॉर हिम। लौकिक में भी देखो, चाहे आपके युगल हो, आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, आप उनसे बात करने गए और वो मोबाइल देखने लगे, आप बात कर रहे हैं और वो टीवी देखने लगे, आपको कैसा लगेगा? आपकी तरफ ही नहीं देख रहे हैं, अच्छा लगेगा? आप बात करेंगे? इतना मीठा, इतना प्यारा, जो मैं बात करने जाऊं तो वो मोबाइल ही देखता है, मेरे तरफ देखता ही नहीं है, इतना मीठा, इतना प्यारा, बोलेंगे आप? बात करेंगे उनसे?
नहीं करेंगे ना, आप कहेंगे यार ठीक है, जब आपका पूरा हो जाएगा तब मुझे बुलाना। तो सोचो, जब हम बाबा के पास जाते हैं और बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं और मोबाइल लेके उठ के चले जाते हैं और बार बार बीच में मोबाइल देखते रहते हैं, तो बाबा को कैसे लगता होगा? यस और नो? तो योग में अगर रमणीकता है, वैरायटी है, तो हम योग करते समय कभी बोर नहीं होंगे। मानो अगर मैं आपको आज लंच में या डिनर में गुलाब जामुन खिलाऊं, ठीक है, कल सुबह भी गुलाब जामुन ही खिलाऊंगा, दोपहर को भी गुलाब जामुन खिलाऊंगा, रात को भी गुलाब जामुन खिलाऊंगा, क्या हो जाएगा? भाग जाएंगे आप, कहेंगे वो मत खिलाना बस, क्योंकि बोर हो जाएंगे। मन भी ऐसा ही है। अगर मन को आप वैरायटी प्रकार के संकल्प नहीं देंगे तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है। जब मन को बोर हो जाती है तो वो क्या करती है? सो जाती है। तो अगर मन को सोने नहीं देना है तो वैरायटी संकल्पों से हमें अपने आप को एंगेज करना है। तो इसी के बारे में बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, यह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। अगर मुझे सारा दिन उमंग उत्साह में रहना है तो किस स्थिति में रहना है, कौन सी स्वमान का अभ्यास करना है, इसका आप लिस्ट बनाओ, उसका प्लानिंग करो, सुबह को ही इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट में ज्योतिर्बिंदु, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। यस और नो? वो भी जानता है। He also knows we get bored if we keep repeating the same old point again and again. फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो, चाहे मुरली से नोट करो, चाहे वरदान से नोट करो। आज का वरदान कौन सा था? ठीक है, नोटबुक ओपन करो। कौन सा सामान दिया बाबा ने आज? हाँ, चेक करो, चेक करो। कौन सी आत्माओं को क्या करने के लिए बोला है बाबा ने? हाँ, भटकती हुई आत्माओं को पूरा पढ़ो। हाँ, यथार्थ मंजिल। अभी देखो, ये बहुत अच्छा, ये तीन चीजें आप वरदान में भी अप्लाई करेंगे। जैसे आप लाइट हाउस माइट हाउस है, ठीक है, पूरे चमक से आप सिटी के बीचों बीच या किसी जगह के बीचों बीच आप अपने आप को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करो, और आपकी लाइट चारों ओर फैल रही है। तो कोई भटकी हुई आत्मा आ रही है तो वो भटक रहे हैं, जैसे ही आपकी दृष्टि उन पर पड़ी तो भटकना बंद हो गया और वो बाबा के पास पहुंच गए, क्योंकि यथार्थ मंजिल उनको दिखाना है ना, यही यथार्थ मंजिल है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, ताकि वो जब हम अनुभव करेंगे कि मैं सचमुच लाइट हाउस माइट हाउस हूं, कितनी खुशी मिलती है मन को। तो ऐसे रोज की मुरली से जो उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है, वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। कहां कहां नोट करना है? डायरी में भी नोट करो, बुद्धि में भी नोट करो। देखो, आप सभी ने डायरी में नोट किया लेकिन बुद्धि में नोट नहीं किया, इसलिए भूल गए। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? डायरी में भी नोट करो, बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो।
राइट? इससे और अच्छा कौन टीचर सिखाता है बोलो? जब बुद्धि में इमर्ज ना हो, अब आपने क्या किया? हाँ, तो डायरी से इमर्ज करो। वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करो या रिरिहान करो। रिरिहान का मतलब है जैसे आप अपने दोस्त से या घर वालों से बात करते हो, ऐसे आप बाबा से बात करो कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ऐसे ऐसे किया। रिरिहान करो उनके साथ। जब आप करते जाएंगे, जब वो पर्सनल रिलेशनशिप और बॉन्ड बनाएंगे, देन ही बिकम्स रियल। नहीं तो आप उनको ऊपर बिठा दिए, यहां नीचे आ गए, वो उनको बिंदु बना दिया, आप भी बिंदु बन गए। तो बिंदु और बिंदु बिना इस विचार के मिल गए, तो आप भी जीरो बने, बाप को भी जीरो बनाया। जीरो और जीरो मिलेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट? जीरो। तो नींद भी आएगी, और क्या आएगा? मनुष्य आत्मा को वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करो या रिरिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु आप भी हो और बाप भी है। संगम युग पर हीरो पार्टदारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ हीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है, इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। तो सारे दिन में एक ही काम तो नहीं करेंगे ना, भिन्न भिन्न काम करेंगे। तो भिन्न भिन्न स्वमान लेके भिन्न भिन्न तरीके से जब हम बाबा को याद रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, तो वो वैरायटी से बहुत खुशी मिलती है। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहो, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रिरिहान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया, सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना। तो कभी संबंधों के रूप से बाबा को याद करो। तो ऐसे जब हम जितना वैरायटी रूप से बाबा को याद करेंगे और अपने आप को अनुभव करेंगे, इतना ही ब्राह्मण जीवन रमणीक लगेगा। ये ब्राह्मण जीवन का एक बहुत सुंदर वैरायटी है। दुनिया में सबसे बोरिंगेस्ट जीवन जीना है तो ब्राह्मण जीवन, वेरी बोरिंग। अगर वैरायटी नहीं है तो वही सेंटर, वही मुरली, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत सुनो, वो मत सुनो। अरे बोरिंग है यार। बाहर वाले देखो कितना एंजॉय करते हैं, जब चाहे, जहां चाहे, जो चाहे वो कर सकते हैं, और हमारे लिए देखो ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। नो, अगर उस तरीके से देखेंगे तो ब्राह्मण जीवन इज बोरिंग। लेकिन जब मन को बहुत अच्छे तरीके से एंगेज करने की कला आपने सीखा है बाबा के साथ, तो ब्राह्मण जीवन बिकम्स द मोस्ट एंजॉयबल लाइफ ऑन अर्थ। क्योंकि इससे एंजॉयबल लाइफ और कोई है ही नहीं। क्योंकि जब खुशी के सागर ही अपने साथ हैं तो दुख हो सकता है, बोर हो सकते हैं, तो उनको यूज करने का तरीका चाहिए। ठीक है? तो ऐसे अपने हिसाब से आपके जो कार्य है उस हिसाब से स्वमान का भी लिस्ट बनाओ, साथ साथ उसका चित्र भी बनाओ, और साथ साथ उस स्वरूप में स्थित होके बाबा के साथ मिलके वो कोई कार्य करो। जब ये तीनों करेंगे आप प्लान करके, तो आपको कभी भी योग में बोर नहीं लगेंगे, ना नींद आएगी। इजी? अच्छा, अभी और कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं।
क्लियर? हाँ, ये क्लियर, ये शब्द यूज करना भी मुझे डर लगता है, क्योंकि कभी कभी पूछता हूं क्लियर तो बोलते हैं पूरा क्लियर है बाला भाई, कुछ भी नहीं बचा है। तो वो क्लियर नहीं है, डाउट है या नहीं, वो क्लियर याद करना है। बस जो सुना है उसको स्मृति में रख के अभ्यास करना है। अच्छा, तो अभी एक 10 मिनट हम एक बहुत सुंदर ये भारतीयों से मिलते हुए बाबा ने जो हमारी अंतिम स्थिति है, ऐसा कोई है जो इंग्लिश को बिल्कुल नहीं समझते हैं? समझते हैं ना, थोड़ा सिंपल इंग्लिश को तो सभी समझते हैं ना। हाँ, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताना ताकि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं। तो हमारी जो अंतिम स्थिति है वो कैसी होती है? तो इसमें ये जो स्वमान और जो चित्र, जो विजुअलाइजेशन, जो चित्र जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके बारे में क्या सुना रहे हैं, ये सुनते सुनते आप अपने आप को विजुअलाइज करते जाना। इजी? ठीक है। द फाइनल स्टेज, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट स्टेज, द स्टेज ऑफ परफेक्शन, जो संपन्नता और समानता की स्थिति को आप अनुभव करते जाओ। और ये स्थिति कौन सी है? ये संपूर्ण शक्तिशाली स्थिति है। आप अपने आप को मास्टर ऑलमाइटी, मास्टर ज्ञान सागर, सारे गुणों से संपन्न उस स्थिति में अनुभव करेंगे। उस स्थिति में जब आप रहेंगे, आप अपने आप को ये अनुभव करेंगे कि मैं अपने खुद के संकल्पों को ही साक्षी बन के देख रहा हूं। कोई संकल्प मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की प्रभाव नहीं डाल रही है। संकल्प आती है, मैं साक्षी बन के उस संकल्प को देख रहा हूं। और आप अपने आप को बाबा के कांस्टेंट कंपेनियन, मतलब सदा उनके साथ ही अनुभव करेंगे उस स्थिति में। एंड देयर विल बी कोऑपरेशन फ्रॉम एलिवेटेड सोल्स, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन सभी की मदद आपको आपकी संपूर्ण स्थिति में मिलेंगी। Just as through scientific gadgets distant things are experienced as nearby, with divine intellect you will feel remote souls to be nearby. अगर आपके कोई रिश्तेदार, फैमिली वाले, दोस्त बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में रहेंगे, उनको याद किया तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ऐसा अनुभव होगा कि वो आपके सामने ही है। ये आपकी संपूर्ण स्वरूप की शक्ति है। Everyone will appear before you as a soul, and the feeling of bodies will be absent, just as the feeling of soul consciousness was lost at the beginning of Copper Age. तो जैसे ही आप अपने दोस्तों को या परिवार वालों को याद करेंगे, उस संपन्न स्थिति में आप भी लाइट स्वरूप में हो, आत्मिक स्वरूप में हो, वैसे ही जिनको आपने याद किया वो भी आत्मिक स्वरूप में ही आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो वो भी लाइट फैला रहे हैं और आप भी लाइट फैला रहे हो। जिसको आपने याद किया वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यू विल नॉट सी एनीथिंग बट सोल्स। आपको उनका शरीर नहीं दिखेगा, सिर्फ लाइट स्वरूप और आत्मा ही दिखेगा। जिनको भी आप देखेंगे, आपके आसपास चलने वाले, बात करने वाले, विजुअलाइज करो, आपके घर वाले या आपके ऑफिस वाले, हर एक के भ्रुकुटी के बीच में ये सितारा चमक रहा है और आपके भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमक रहा है। बात भी कर रहे हो तो आत्मा को देख के, वो भी बात कर रहे हैं तो आत्मा बन के, कितनी सुंदर वो दृश्य होगा। तो जब आप संपूर्ण स्थिति में पहुंचेंगे, इस प्रकार का आपको अनुभव होगा। और उस स्वरूप में बाबा को याद करना बहुत सहज हो जाएगा। और उस स्थिति में जब आप रहेंगे तो इस मुख से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। किसी से कुछ कहना है, आपने उनको याद किया और वो संकल्प किया तो वो काम वो करने लग जाएंगे। तो ये है आपके संपूर्ण स्वरूप की शक्ति। No one will be waiting to hear your voice, but through the mirror of attraction of your practical spiritual life, the intoxication of your sovereign stage will be easily reflected.
जो आपकी संपन्न स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है, आप मुख द्वारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिस आत्मा को जो डायरेक्शन आपको देना है, मन में आपने संकल्प किया तो उस आत्मा को वो टच हो गया और वो करने लग जाएंगे। Your eyes will be the medium of expression of your true self instead of your voice. तो जो भी आपके आंखें हैं, आपकी आंखों द्वारा किसी को देखेंगे तो जिनको जो सुनाना है, आपकी आंखों की भाषा द्वारा वो समझ जाएंगे और आप इतने प्योर हो जाएंगे उस स्थिति में कि आपके मन में एक भी वेस्ट या नेगेटिव थॉट आपके संकल्प में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप उस संपूर्ण स्थिति में हो। और जो भी कार्य करने के लिए, जो भी सेवा आपके मन में आया, इसका मतलब वो हुआ ही पड़ा है। अभी क्या करते हैं, प्लान करते हैं सेवा के लिए, इनको बुलाना है, उनको बुलाना है, वो आएंगे नहीं आएंगे, ये सारे संकल्प चलते हैं। लेकिन जब हम फाइनल स्थिति में पहुंचेंगे तो उस समय जो होने वाला होगा वही संकल्प आएगा। इसका मतलब जो संकल्प आया वो संपन्न हुआ। अगर संपन्न नहीं होने वाला है तो आपके मन में संकल्प भी नहीं आएगा। तो ये है आपकी संपूर्ण स्थिति की शक्ति। और जो भी आत्माएं आपके सामने आएंगी, उन सभी आत्माओं के जो व्यर्थ और नेगेटिव संस्कार है, आपकी दृष्टि पड़ते ही, जैसे अगर सूरज को आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज के सामने रखेंगे और नीचे पेपर को रखेंगे तो पेपर जल जाएगी ना, क्योंकि पूरा फोकस उसमें आता है तो वो जल जाता है। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे आप बनते हो। जैसे ही उस ज्ञान सूर्य से आपने किरणें लिया, आपकी दृष्टि उन आत्माओं पर पड़ी तो उनके अंदर जो भी गंदगी है, चाहे मानसिक स्वरूप रूप में या किसी भी रूप में, वो सारा गंदगी खत्म हो रही है और वो आत्मा भी अपनी संपूर्ण स्थिति को अनुभव कर रही है। At present you are experiencing a mixture of success and hope. अभी वर्तमान समय इस स्थिति में आशाओं के दीपक भी अनुभव कर रहे हो और सफलता के दीपक भी आप अनुभव कर रहे हो। लेकिन अंत में ये ऐसा होना चाहिए, ये संकल्प की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में आया वो साकार हो जाएगा और आप जैसे दर्पण बन जाएंगे। इसका मतलब जो भी आपके सामने आएंगे, आपका मन इतना पवित्र, इतना शुद्ध हो जाएगा, वो आत्मा अपनी जो फ्यूचर है वो आपके नजरों से वो अनुभव करेंगे। उनकी, आपकी नजर उन पर पड़ी तो वो आगे चल के क्या बनने वाले हैं इस दर्पण में वो देखेंगे। और जैसे ही आपसे मिलेंगे, जैसे ही आपकी दृष्टि उन पर पड़ेगी तो उनको बाबा का साक्षात्कार भी होगा और जो बाबा का प्यार है वो प्यार भी उनको आपकी दृष्टि से अनुभव होगा। चाहे आप में से किसी ने दादियों से मिला हो या लौकिक में कोई भी अच्छे बड़े तपस्वी गुरुजी के सामने गए, जब वो प्यार से आपको देखते हैं कैसा अनुभव होता है आपको? राइट, सब कुछ भूल जाते हैं ना कि वो पावर अनुभव होता है, क्योंकि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छे विचार से वो आपको दृष्टि देते हैं तो उनके दृष्टि पड़ते ही आपको कैसे अनुभव होता है? जैसे ही आपने अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलन के अनुभव किया, ऐसे बाबा कह रहे हैं ऐसे आत्माएं आपकी दृष्टि से अनुभव करेंगे। तो इसलिए जितना जितना जब हम योग में बैठते हैं उतना उतना हम योग में इस स्वरूप को हम धारण करेंगे। अपनी संपन्न स्थिति में हम कैसे होंगे ये सोच के उस स्वरूप से हम आत्माओं को देखेंगे अपनी मन की आंख से, उतना ही इन फिजिकल आंख से भी जब हम देखेंगे तो उनको वही अनुभव होगा। लेकिन ये अभ्यास हमको योग में बैठ के करना है। तो आपकी
जो भी आपके पास आएंगे, शक्ति लेने आएंगे, खुशी लेने आएंगे, शांति लेने आएंगे, कुछ आपकी प्रजा बनेंगी जो सतयुग में आएंगे आपके राज्य में, और कुछ आपके भगत बनेंगे जो द्वापर से आपकी महिमा शुरू करेंगे। लेकिन उस समय की महिमा वो इसलिए करेंगे क्योंकि संगम पर आपने उनको कुछ दिया है, आपसे उनको कुछ प्राप्ति हुई है। इसलिए या तो सतयुग में, सतयुग त्रेता में आपकी प्रजा बनेगी, नहीं तो वो आत्मा आके द्वापर से आपकी पूजा करेंगे, आपके भगत बनेंगे, क्योंकि यहां आपने दिल से कुछ प्राप्ति कराई है। और इसके लिए मुझे क्या करना है अब से? अगर उस प्रकार का स्थिति अनुभव करनी है तो मुझे क्या करना है? ट्राई एंड रिड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ कमिंग इनटू साउंड। जितना हो सके आवाज में आने की ये जो हमारी संस्कार है उसको आप कम करते जाओ। And you will easily be attracted to the stage of going beyond sound. तो आवाज से परे जाने की जो स्थिति है उसमें आप आसानी से जा सकेंगे। ये अभ्यास हमको करना है। जितना हो सके उतना जो अननेसेसरी बातें हैं वो मत करो। जो नेसेसरी है वो आपको करना है, नहीं तो घर वाले अपसेट हो जाएंगे। जो अननेसेसरी है उसको आप मत करो। तो जितना हो सके आवाज से परे जाने की, साइलेंस में रहने की जितना आप स्थिति अनुभव करेंगे उतना ही आत्माओं को उनकी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कराना आपको आसान होगा। ठीक है? तो अभी नेक्स्ट 10 मिनट हम योग में इसी स्वरूप में बैठे। ओके? तो कौन सा स्वमान लेंगे? मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? संपन्न, संपूर्ण, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूं। संपन्न भी हूं, संपूर्ण भी हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान भी हूं। तो बाबा से वो किरणें लेंगे, अपने आप में वो अनुभव करेंगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई एम परफेक्ट। कि मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाना है, वो नहीं। ये 10 मिनट हम ऐसे अनुभव करेंगे, आई एम परफेक्ट, आई एम फुल। ओके? ओम शांति।